जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। पहली बात तो बड़ा झटका एमएसपी पे लगा, ओआरओपी 3 पे लगा है। पीसीडीए ने पेंशन बढ़ोतरी पर रोक लगा दी और रात से लगातार मैसेज आ रहे हैं, सब लोग हैं परेशान। आखिर क्या है, सच में पेंशन चोर है सरकार? ऐसे ही लग रहा है। एमएसपी पर जानबूझकर जेएसयू जवानों के साथ छल। और सीएसडी कैंटीन का यदि कार्ड है तो एक बार चेक करें, क्या कार्ड की रिन्यूअल डेट आ गई है? एक एडवाइजरी निकली है और 56 साल बाद 4 जवानों के मिले सब और वायुसेना को मिले नए सेना प्रमुख। तो खबर करते विस्तार से। सबसे पहले एक चौंकाने वाली, हैरान करने वाली और परेशान करने वाली खबर है। बेस डियर सो एंड सो, योर पेंशन इज मोर बेनिफिशियल देन पेंशन अंडर ओआरओपी विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2024। योर एग्जिस्टिंग पेंशन विल रिमेन अनचेंज, टीम स्पर्श। यानी ये मैसेज धड़ाधड़ आ रहे हैं। डियर सुखदेव सिंह, डियर सुरेंद्र सिंह, डियर जयेश सिंह, मतलब आपकी पेंशन सही है, आपकी पेंशन बढ़ोतरी नहीं होगी। ये क्यों आ रहा है मैसेज? जबकि एक लेफ्टिनेंट है, एयरफोर्स का है, आर्मी का कैप्टन है, उसकी सर्विस 33 साल है। टेबल नंबर 7 कहती है 46,300 का हकदार है वो, लेकिन रोक लगा दी है, नहीं मिलेगा। कईयों की पेंशन बढ़ी हुई है, अब वो एनालिसिस कर रहे हैं, उन्होंने फिल्टर लगा दिया है। अब ये कौन सा नियम है? जब आप सर्कुलर निकाल दिया, आपने पेंशन टेबल निकाल दी, अब आप हेरा फेरी कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ कटौती की। और इसी वजह से बहुत सारे रैंकों का कोरिजेंडम पीपीओ नहीं आया। उनको लग रहा है इनकी पेंशन पहले से ज्यादा है, तो वो ज्यादा करने के इरादे में नहीं है। उनकी कोरिजेंडम पीपीओ रोक दिया है, उनका एरियर रोका है, पेंशन बढ़ोतरी रोकी है। और चौंकाने वाला उन्होंने ये मैसेज दिया है, जैसा कह रहे हैं कि उन्होंने कहा योर प्रेजेंटली पेंशन इज मोर बेनिफिशियल देयर पेंशन देन पेंशन अंडर ओआरओपी विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2024 अंडर योर एग्जिस्टिंग पेंशन विल रिमेन अनचेंज। कह रहे हैं कि अब आपकी जो पेंशन है वो ओआरओपी 3 जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू है, उससे आप ज्यादा ले रहे हैं, सही ले रहे हैं। यदि आपकी पेंशन, अब पेंशन में परिवर्तन नहीं होगा, अपने आप मैसेज दिए जा रहे हैं। कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, खासकर लेफ्टिनेंट और कैप्टन रैंक के अंदर। लेफ्टिनेंट और पहले के जैसा कि आपने देखा होगा, 32.5 साल से लेफ्टिनेंट कैप्टन की एक पेंशन थी, एक्स ग्रुप वाले की भी 46, एसएम की भी उससे बराबर थी। लेकिन अभी इतना बड़ा रायता, इतना बड़ा कंफ्यूजन फैला दिया है, कोई अटेंड नहीं कर रहा है, कोई इसका जवाब नहीं दे पा रहा है, बोला ऊपर से ऐसा मैसेज आ रहा है। ये है एमओडी का षड्यंत्र जो आपके साथ खेला जा रहा है। आप देख सकते हो कि बिल्कुल बात सही है कि नहीं है कि ये सरकार पेंशन चोर है। बिल्कुल राहुल गांधी जी ने सही कहा है। फिर मोदी जी कहते हैं नहीं भैया, वहां से भी हम आपके जेब में से चोरी करेंगे। ये अग्निवीर स्कीम नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहिए। ये जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है, सीधी सी बात है। इनका हर एक चीज का मतलब रहता है कि पैसे को कैसे बचाया जाए। उन्होंने कहा है कि आप देख सकते हो अग्निवीर जो स्कीम है, उन्होंने हरियाणा में कहा कि लोग बॉर्डर पर खड़े हैं लेकिन लोग शहीद होते हैं, पेंशन नहीं देने का विचार है, इसलिए ये बड़ी लंबी योजना अग्निवीर है। आज से 10 से 15 साल बाद सेना की भी पेंशन बंद हो जाएगी। यानी आप यदि किसान हैं, अपनी आप सब्जी, अपना आप फसल उगाते हो, तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, बिचौलियों को मिलेगा, व्यापारियों को मिलेगा, क्योंकि सरकार उनको बीच में लाई है। इसी प्रकार आपका अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर स्कीम भी अडानी और अंबानी को पैसा मिलेगा और आप बिना पेंशन के रहिए। आपकी पेंशन चोरी, आपकी पेंशन पर डाका है। और ये जो आप एमएसपी और ओआरओपी का केस है, इसमें बिल्कुल सत्य ऐसा ही लग रहा है कि नहीं, सरकार की मंशा बहुत ही ज्यादा, कहते ना, संदेह के घेरे में। और दोस्तों मैं बात करूं, दूसरी बात एमएसपी के बारे में आपने देखा होगा, यानी जानबूझकर जज साहब कह रहे हैं कि आप एमओडी में अप्रोच करो, एमओडी में अप्रोच करो। यानी हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा है एमओडी की जाओ, शरण में जाओ, वो ही करेंगे। इसका मतलब एमओडी का कहीं ना कहीं दबाव था। नहीं, पहली बेंच पहले जज साहब ने इसको सुना नहीं। ज्यादातर हमारे बहुत सारे पक्ष रखे गए, जैसे जितने वकील साहब, जितनी हमारी सबसे बात की गई है, उन्होंने यही आधार रखा है। जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था, तो समकक्ष हाई कोर्ट है, और उसके बाद आप लोगों ने कोई रिपिटिशन दायर नहीं किया, तो इसमें कोई दम नहीं है। कहीं ना कहीं ये पे है, उन्होंने बोला ये पे है, इसको पे माना। और उन्होंने बोला पे स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो आप एमएसपी पे भी अलग होगी, और इस वजह से जेएसयू जवानों
कि हार्डशिप, उनको खतरा, उनको परेशानी को बिल्कुल नज़रअंदाज किया है, सिर्फ अपना पीछा छुड़ाने के लिए केस को डिस्पोज ऑफ किया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस है, ये जानबूझ के किया गया है? दोस्तों अब हम आगे क्या होगा, बहुत सारी रणनीति, बहुत सारे लोग अपना विचार विमर्श करेंगे, लेकिन हारना नहीं है, थकना नहीं है, लड़ाई है, लड़ेंगे दोस्तों। और बात करता हूं दोस्तों, यदि आप CSD कार्ड है तो उसको जरा एक बार चेक कर लें कि आपकी एक्सपायरी डेट तो नहीं है, कि एक नई एडवाइजरी निकली है और हमारे जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी ने भी भेजा है। हमारे कई सैनिक, पूर्व सैनिकों को पता नहीं होता है कि उनके CSD कार्ड की वैधता कब समाप्त हो रही है। कैंटीन स्मार्ट कार्ड जारी होने की तिथि से 10 वर्ष बाद अपने आप काम करना बंद कर देता है कार्ड। इसलिए दोस्तों जारी होने की तिथि का पता लगाना बहुत आसान है। जारी होने की तिथि कार्ड पर ही लिखी रहती है। कृपया कार्ड नंबर को बोल्ड में देखें। 2 अक्षरों के बाद अगले 2 अंक, अगले 2 महीने, अगले 2 वर्ष। उदाहरण के लिए यदि आपके कार्ड पे लिखा है GB 060415, तो उनका क्या मतलब है, GB के बाद जो 06 है वो आपकी तारीख है, और 04 है वो आपका अप्रैल का महीना है, और 15 है वो आपका 2015 है। यह कार्ड 6 अप्रैल 2015 को जारी किया है। इसकी वैधता 6 अप्रैल 2025 को समाप्त होगी। कोई भी व्यक्ति अपने कार्ड से जारी होने की तिथि और नवीनीकरण की देय तिथियों की जांच कर सकता है। यह एक्स आर्मी वेलफेयर सेंटर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जॉब, हाँ इस प्रकार का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। आप इसको अपने कार्ड को आराम से चेक कर सकते हो जो दिया है। हाँ जी दोस्तों, एक और बड़ी खबर, जैसा कि हम सभी देख के हैरान हो जाएंगे कि विमान क्रैश होता है 56 साल पहले 1968 में, और 4 डेड बॉडी कल मिलती हैं। सोचने वाली बात है, ये कहां और कैसे हो सकता है दोस्तों। यानी ये है भारतीय सेना को खोज और बचाव अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल हुई। सेना की एक टीम ने 1968 में रोहतांग दर्रे पर दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय वायुसेना के AN-12 विमान के कर्मियों के अवशेषों को बरामद किया। सेना को ये सब 56 साल बाद मिले। इसे एक असाधारण घटनाक्रम माना जा रहा है, बिल्कुल असाधारण है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि अवशेष भारतीय सेना के डोगरा स्काउट्स और तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के कर्मियों की संयुक्त टीम ने बरामद किया है। 4 में 3 पीड़ितों की पहचान भी हो गई है, जिसमें मलखान सिंह, सिपाही नारायण सिंह, थॉमस चरण सिंह शामिल हैं। इनमें से सिपाही नारायण सिंह उत्तराखंड चमोली तहसील कोटबाड़ी के रहने वाले थे। तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू प्रतिनिधियों के सहयोग से भारतीय सेना के डोगरा स्काउट्स के नेतृत्व में यह मिशन बड़े चंद्रभागा माउंटेन पर चलाया जा रहा था। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान के पर्वतारोहियों ने मलबे की खोज की, जिसके बाद भारतीय सेना विशेष रूप से डोगरा स्काउट द्वारा हाल के वर्षों में कई अभियान चलाए गए। डोगरा स्काउट ने 2005, 6, 13 और 19 में कई खोजी अभियान चलाए गए। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना स्थल की खतरनाक परिस्थितियों और कठोर इलाकों को देखते हुए 2019 तक पीड़ितों के केवल 5 शव बरामद किए थे। उन्होंने कहा था कि चंद्रभागा पर्वत अभियान में 4 और शव बरामद हुए हैं, जिससे मृतकों के परिवार की नई उम्मीद जगी है। यानी दोस्तों आप देख सकते हो कि कितना बड़ा अचीवमेंट है। चरण केरल के एंथुरा के रहने वाले हैं, और मलखान सिंह भी पहचान हो गई। यानी बिल्कुल आर्मी मेडिकल स्टोर चला, मतलब सारी चीज किस तरह पहचान हुई है आप देख सकते हो। 102 लोगों को ले जा रहा विमान हुआ था क्रैश। गौरव तलब है कि 102 ले जाने वाला विमान 7 फरवरी 1968 को चंडीगढ़ से लेह के लिए उड़ान भरते समय यानी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, और आज 4 शव आज भी मिले हैं। ये होता है दोस्तों। और दूसरी लास्ट में बात करता हूं कि वायुसेना को नए प्रमुख मिले हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। हाँ जी दोस्तों, और ये हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं, और जिन्होंने पूर्व एयर चीफ मार्शल BR चौधरी साहब का अपना हैंडिंग टेकिंग उनका हुआ है। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।